इसका क्या रहस्य था? बोले हमको तो समझ में नहीं आया। तो इसका समझने का, अगर समझना चाहते हैं तो कोई ना कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ही सच्चे मायने में समझा सकते हैं। इसलिए अपन सबको उनके चरणों में चुनना चाहिए और जिस प्रकार से वे समाधान देंगे अपन उसके अर्थ को उनको स्वीकार करें। सारी बात सभी लोग महाराज के पास पहुंचे। वहां नगर में कोई महाराज आए थे, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े संघ के नायक थे। जब उनसे पूछा गया कि आप इसका अर्थ करके हमको बतला दीजिए, समझ में नहीं आया, यहाँ तो इन्होंने सबने अपनी अपनी पत्नियों को बांध करके रखा है। महाराज ने एक एक बातें सुन ली और कहा कि देखो, जो पहली बात तुम्हारे पिताजी बोल गए थे कि छाया में आना, छाया में जाना, इसका मतलब धर्म की और गुरु की छत्र छाया में रहना। जन्म के से लेकर के मरण तक वह छत्र छाया तुम्हारे ऊपर अगर बनी रहेगी तो कभी भी तुम्हारे लिए कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है और तुम आराम से संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हो, अनंत असीम सुख को प्राप्त कर सकते हो। ये पीछे सिद्धांत कि आप उनकी छत्र छाया में रहिए, अपने गुरु की छत्र छाया में रहिए। दूसरी बात थी हाथी को बांधना, मीठा भोजन करना। तो मीठा भोजन का अर्थ ये नहीं कि आप मिष्टान शुगर की बीमारी हो जाएगी, ज्यादा मीठा करोगे तो डायबिटीज हो जाएगी। मीठा भोजन का अर्थ ये है कि अच्छी भाषा बोलिए, जिससे भी बात कीजिए सुंदर, सत्य और मिष्ट भाषा बोलिए। शास्त्रों में हित, मित और प्रिय वचन, थोड़ा बोलो लेकिन मीठा बोलो, थोड़ा बोलो मीठा बोलो। कठोर, कटु, रूखा, असत्य भाषा कभी मत बोलिए। ये सब कड़वी भाषा कही जाती है। मीठा बात करना, बोले मीठा भोजन करना। तीसरी बात थी कि तीसरी बात थी कि देकर के लेना नहीं, देकर के लेना नहीं का मतलब यह नहीं कि उधारी देकर के मत ग्रस्त होना। तो दान देकर के उसके लिए वापस नहीं लेना, दान देकर के उसके लिए वापस नहीं लेना, उसको कटौती नहीं करना, उसको बचाने का प्रयास नहीं करना। जो दे दिया है वो दे दिया है, खुशी से दिया है, और जो दिया है स्वेच्छा से दिया है उसमें खुशी माना। दान दे मन हरस विषेक है, यह भव जस पर भव सुख। तो बोले दे करके जो दे दिया अब उसको वापस नहीं है। जो मंदिर में दान कर दिया उसको वापस नहीं लेना, जो बोलियां बोल ली उसमें कटौती नहीं करना, बोल दिया है उसको दे देना। तो दे करके लेना। और चौथी बात थी हाथी को बांधना, जिसका मतलब यह नहीं कि आपने हाथी खरीद लिया और उसको बिल्कुल बांधे रखो। हाथी का बांधने का अर्थ है कि अपने घर में रोज पड़गाहन होना चाहिए, चौका लगना चाहिए, रोज पड़गाहन होना चाहिए। जो भी मुनि जन, साधु जन आते हैं उनको नवदापत्ति से पड़गाहन कीजिए, आहार कराइए और प्रतिदिन उनका आहार होना चाहिए। हाथी को बांधना, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि अपने घर में, अपने चौके में महाराजों का निरंतर आगमन होता रहे। इसका नाम है बांध करके हाथी बांधना। और पांचवा भाग बांध करके छोड़
इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपनी अपनी पत्नियों को मान लिया। सब लोग बड़े दोस्त हैं, सब बड़े हाथ जोड़िए, बड़े दयालु हैं, फिर क्या करेंगे? बांध करके छोड़ना नहीं, इसका मतलब है जो नियम लिए, जो आपने प्रतिज्ञाएं ली, जो आपने व्रत लिए, जो संयम धारण किया या जो भी नियम लिए हैं गुरु की साक्षी में, जिनकी साक्षी में, जिन वाणी की साक्षी में, उस नियम को मजबूती से पालन करना। तो ये 5 व्रत जो थे ये आपके पिताजी सुना गए थे, उनका इस प्रकार किया। सभी लोग प्रसन्न हो गए, सभी खुश हो गए और सभी ने अपने इन 5 नियमों का अच्छी तरह से गुरु के मुख से समझा और उसका विधिवत पालन किया। पूज्य आचार्य श्री महाराज बोलते थे, जो 5 बातों का ध्यान रखता है वो सदा सुखी रहता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उसके जीवन में कष्ट नहीं आता, उसके जीवन में तकलीफ नहीं होती है, उसका निरंतर सम्मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और निरंतर उसके जीवन की उन्नति और उत्थान होता रहता है। तो अपन सभी को चाहिए कि हर श्रावक जो है इन 5 नियमों का पूज्य आचार्य श्री के द्वारा बताए गए उनके ऐसे उपदेश थे, वे अपने प्रवचन के मैटर को, अपने प्रवचनों को, अपने प्रवचन के विषय को इस प्रकार से कहानी के द्वारा शेयर करते थे और हर प्राणी के लिए उस प्रकार का उपदेश देते थे। हम इस प्रकार के उपदेश का सभी लोग पालन करें और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाएं। ओम नमः। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की अपन सभी रजत पुण्यतिथि महोत्सव मना रहे हैं और यह उनका रजत वर्ष जो है अनवरत जारी है। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के अंदर में सबसे अच्छी अगर कोई बात थी तो वह सबसे बड़ी बात जो थी वह यह थी कि वे बहुत कुछ बातें ऐसी अपने समय में बतला देते थे कि जिनके विषय में कभी सोचा भी नहीं जा सकता है और ऐसी बातें भी बतला देते थे। कुछ समय पहले अभी यहाँ पर विराजमान आर्यिका सुरत्नमती माता जी परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज के प्रमुख शिष्याओं में हैं। उन्होंने बतलाया था कि जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज का सम्मेद शिखर जी में प्रवेश हो रहा था, तो जब प्रवेश हो रहा था तो उस समय यहाँ के जो मुख्य रूप में पंचकलनक हो रहे थे और पंचकलनक के बाद जब आचार्य श्री ने यहाँ के परिक्रमा पूरे पर्वत की 2 परिक्रमा लगा ली और दोनों परिक्रमाओं में काफ़ी मात्रा में जन सैलाब उपस्थित हुआ। काफ़ी लोगों ने पूज्य आचार्य श्री के साथ परिक्रमा लगाई। लोग चर्चा कर रहे थे कि अब तीसरी परिक्रमा भी आचार्य श्री की लगाने की भावना है। पूज्य आचार्य श्री का विचार था कि मैं तीसरी भी परिक्रमा लगाऊंगा। लोगों की प्रार्थना चल रही थी कि हम महाराज श्री तीसरी परिक्रमा भी होना चाहिए। तो जब तीसरी परिक्रमा की बात आई तो महाराज से जैसे ही सुरत्नमती माता जी ने कहा कि महाराज श्री तीसरी परिक्रमा में मैं भी चलूँगी और तीसरी परिक्रमा में जनता लेकिन कम रहेगी, क्योंकि पहली परिक्रमा में सबसे अधिक थे और दूसरे परिक्रमा में जो थे उससे कम थे। अब तो लगभग सभी लोगों ने परिक्रमा पूरी कर ली है, तो बहुत कम संख्या रहेगी, लेकिन तीसरी परिक्रमा तो लगाना ही है। महाराज ने कहा
क्या कह रहे हो? बोले तीसरी परिक्रमा में जनता इतनी अधिक रहेगी कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। कोई नहीं उनके इस रहस्य के लिए समझ पाया कि महाराज श्री का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं। और वह जब तीसरी परिक्रमा का दिन निश्चित था 29 दिसंबर, तीसरी परिक्रमा 29 दिसंबर के लिए होने वाली थी। और महाराज ने कहा जनता इतनी रहेगी कि उस परिक्रमा में अपार जन समूह रहेगा। बंधो, वह दिन था परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की समाधि का दिन था। और वह समाधि के समय जो उनकी पालकी, उनकी वह समाधि यात्रा निकले, बतलाते हैं कि उस समय यहाँ पर शिखर जी में पैर रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ उपस्थित हुई थी। ऐसे निमित्त ज्ञानी परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज थे कि जिन्होंने अपनी संलेखना समाधि के पूर्व सारे कार्य कर लिए, परिक्रमा लगा ली और यहाँ के बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक देख लिया। और जो आवश्यक शिक्षाएं संघ के लिए देना लायक थे उन सारी शिक्षाओं के लिए उन्होंने दिया। और अंत में यह कहा कि मेरा मुख समेध शिखर जी के पर्वत की ओर कर दीजिए। वहाँ से पारसनाथ आदि टोंके दिखते थे और समेध शिखर जी पर्वत के दर्शन होते थे। और उनका ध्यान करते करते बंधो उनके संलेखना समाधि पूरी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि आचार्य महाराज के लिए ऐसी बातें पहले से आभास हो जाते थे और वो प्रकट करते थे। जिस समय उनका यहाँ पर समेध शिखर जी में प्रवेश चल रहा था और उस समय यहाँ के मधुवन समाज और उनके अन्य अन्य भक्तों ने महाराज श्री के स्वागत सम्मान में लगभग 25 गेट लगवाए थे और बड़े बड़े सुंदर सुंदर गेट लगवाए। प्रातःकाल सायंकाल के समय कुछ युवा वर्ग और उसमें यहाँ के सत्येंद्र जैन पहुँचे और उन्होंने कहा महाराज श्री आज तो हम लोगों ने पूरी मेहनत की है, 25 विशाल दरवाजे गेट लगवाए हैं और स्वागत गेट जो हैं अभी तक इतने किसी महाराज के प्रवेश में इतने गेट नहीं थे, इतने हम लोगों ने गेट लगाए। महाराज ने थोड़ी सी हंसी मुस्कुराते हुए कहा और कहते हुए बोले कि भी तो ध्यान रखो, बचेंगे भी तो सही क्या भी, एक भी बचेगा क्या। और सत्य ये निकला कि दूसरे रात में ही एक ऐसा तूफान आया कि वे सारे के सारे तूफान में वे गेट जो थे सब के सब गिर गए। और प्रातःकाल जब महाराज का नगर प्रवेश हुआ, हालांकि उस प्रकार से फिर लोगों ने स्वागत व्यवस्था की, लेकिन सत्येंद्र जैन आज भी इस बात के लिए याद करते हैं कि पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के एक ऐसे भविष्यवाणी थे कि वे बहुत सारी बातें पहले से जान लेते थे और जिन बातों के लिए जानते थे उनके लिए यथा अवसर वे प्रकट भी कर देते थे। अच्छी बात यह है कि पहले से भी प्रकट कर देते थे और बाद में जब ऐसी घटना घटती थी तो लोगों की उनके प्रति श्रद्धा कई गुनी मात्रा में बढ़ जाती थी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, घटना घटने के बाद फिर वे बोलते ऐसा मैं जानता था और मैं ऐसा समझता था, लेकिन
घटना घटने के बाद यदि आपने बातें कहे तो उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। जब हमारे दीक्षा होने वाले थे, हालांकि हम लोग पूज्य आचार्य श्री के केवल दर्शन करने के लिए गए थे। उस समय कोई भी भाव नहीं थे कि मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन दर्शन करने के लिए गए थे। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी जी भी साथ में थे और संग जो था और पास में ही ठहरा था। हम लोग 2 महाराज अपने संग से और इनके पूज्य आचार्य श्री के जब दर्शन करने गए तो आचार्य महाराज ने देखते ही कहा कि देखो ये छुल्लक जी और ये ब्रह्मचारी जी, ये दोनों आए हैं और दोनों दीक्षा के लिए आए हैं और अब यहाँ से जाएंगे तो दीक्षा लेकर के ही जाएंगे। तो हम लोगों को हंसी आ गई। हम लोगों ने कहा कैसे पटाया जाता है, महाराज के पास बड़ी कला है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। महाराज श्री हम लोग दीक्षा लेने नहीं, हम तो केवल दर्शन करने आए हैं। आचार्य श्री ने कहा कि दर्शन भी करोगे और दीक्षा भी लोगे। मैंने कहा मेरे गुरु तो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज हैं, दीक्षा लूंगा तो मैं उन्हीं से लूंगा। महाराज ने कहा वो भी मेरा शिष्य है और तेरी दीक्षा, दोनों की दीक्षा तो यही होगी। बंदो कैसा योग, कैसा समय कि एक ऐसा समय आ गया। पूज्य आचार्य श्री कहते हैं आप कोई विकल्प मत करो, सन्मति सागर जी कुछ नहीं कहेंगे, वो भी मेरा शिष्य है, मैंने उसके लिए दीक्षा दी थी और तुम लोगों की दीक्षा होगी ही होगी। बंदो सत्य निकली कि हम लोगों की दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कर कमलों से ही हुई। और एक बात और हुई, जब दीक्षा हमारी हो गई, तो पूज्य आचार्य श्री महाराज ने आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद पूज्य आचार्य श्री दे रहे थे तो उस समय ऐसा ही किसी ने पूछ लिया कि आप विराग सागर जी महाराज को, इनको आपने नया नाम दिया है विराग सागर जी और इनको दीक्षा दी है, तो इनका कैसा क्या भविष्य रहेगा। महाराज ने कहा बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ये इतनी सारी दीक्षा देगा, ये मुझसे भी अधिक दीक्षा देगा। तो उस समय तो हम लोगों के लिए भी, सभी के लिए हंसी आई।